चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज वॉरी। वॉरी का मतलब क्या है? अब देखो, वॉर में हम कैसे रहते हैं? हमेशा अलर्ट रहते हैं। वॉर में आप इनअटेंटिव होकर नहीं जा सकते हैं, है ना। वॉर, जंग, युद्ध में कैसे रहना पड़ता है? हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, राइट। सो वॉरी का मतलब क्या होता है? अलर्ट रहना, केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीचेस का क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक क्वालिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। सो वॉरी, कॉशियस, केयरफुल, है ना। अलर्ट, गार्डेड मतलब सुरक्षित रहना। सुरक्षित आप कैसे रह सकते हो? ऑलवेज अलर्ट रहोगे तो गार्डेड भी हो, है ना। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? केयरलेस, रेकलेस। आपने सुना होगा ये वर्ड, रेकलेस ड्राइविंग, मतलब केयरलेस ड्राइविंग, राइट। इंडिया मस्ट रिमेन वॉरी ऑफ तालिबान लेड टेरर ग्रुप्स, मतलब इंडिया को अलर्ट रहना पड़ेगा। किस से अलर्ट रहना पड़ेगा? किस से सतर्क रहना पड़ेगा? तालिबान लेड टेरर ग्रुप्स से। तालिबान लेड जो टेरर ग्रुप्स है उससे इंडिया को सतर्क रहना चाहिए, राइट। सैंक्शन, नाउ सैंक्शन इज एन ऑफिशियल पेनाल्टी। सैंक्शन इज एन ऑफिशियल पेनाल्टी और अप्रूवल, ये दोनों वर्ड्स थोड़े से मतलब बिल्कुल ऑपोजिट नहीं लग रहे आपको? एक तो हम कह रहे हैं ऑफिशियल पेनाल्टी, तुम पे फाइन लगा दिया मान लीजिए, है ना, और मैंने तुमको अप्रूवल दे दिया, ठीक है तुम ये काम कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपस में मेल नहीं खा रही है ना। दोनों मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों सैंक्शन के मीनिंग है, ठीक है। नाउ इफ यू यूज दिस वर्ड एज अ नाउन, अगर आप इसको एक नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब है फाइन। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो जाता है और मीनिंग अलग हो जाता है ना। आप पे सैंक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पे ये एक नाउन है, इसका मतलब है आप पे पेनाल्टी लगाई जा रही है। आई विल सैंक्शन योर लीव, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा, यार मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, दिवाली है ना, बहुत सारे लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। सैंक्शन नहीं हुई मतलब अप्रूव नहीं हुई, है ना। सो एज अ वर्ब अगर आप उसको देखेंगे तो मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, मेरी लीव सैंक्शन नहीं हुई, इट्स अ वर्ब। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है अप्रूवल मिलना, है ना। सो अप्रूवल और रिस्ट्रिक्शन तो पेनाल्टी हो गया। तो ये दोनों मीनिंग अगर आप समझेंगे बच्चों, ये आपस में ऑपोजिट्स हैं, है ना। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। जिस चीज़ के लिए आपको मंजूरी मिल जाती है फिर उस पर पेनाल्टी का तो मतलब नहीं होता है। पेनाल्टी उन्हीं चीज़ों पर लगती है, रिस्ट्रिक्शन उन्हीं चीज़ों पे लगता है जिसका अप्रूवल नहीं दिया जाता। तो आप देखेंगे मीनिंग बिल्कुल इनका आपस में ऑपोजिट है। अब ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आप कॉम्प्रिहेंशन में अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही आपको मीनिंग समझ आएगा। अगर दोनों चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एंटोनिम देखिए, बैन और रिवॉर्ड, ठीक है। अब पेनाल्टी का एंटोनिम क्या होता है? रिवॉर्ड। अप्रूव करने का एंटोनिम क्या होगा? बैन करना। तो इसीलिए ये दोनों आपस में एंटोनिम्स भी उल्टे ही है, ठीक है। अ यूएन वेवर लिफ्टेड सैंक्शंस, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यूएन के वेवर ने सैंक्शंस लिफ्ट किया। सैंक्शन लिफ्ट करना मतलब हटाना, तो क्या हटाया? रिस्ट्रिक्शंस हटाया। फॉर हिज ट्रैवल, मतलब यूएन के एक वेवर ने सैंक्शंस लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, अब उसको हटा लिया गया है ना। चलिए द नेक्स्ट वन इज वेव। अभी हमने देखा यूएन वेवर। सो वेव करना मतलब क्या होता है? वेव करना मतलब गिव अप कर देना कोई राइट या रूल, माफ कर देना बेसिकली, है ना। फोर्ज कर देना, रेलिंक्विश कर देना, फोरगो कर देना, फोर्ज नहीं सॉरी, फोरगो करना, ठीक है। फोरगो करना मतलब जाने दो, वेव ऑफ, है ना। हम कहते हैं ना टैक्सेस वेव ऑफ कर दिया, तो वेव ऑफ कर देना मतलब माफ कर देना, रेलिंक्विश कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एनफोर्स करना, लागू करना, एनफोर्स करना या फिर इम्पोज करना। द ट्रैवल बैन वॉज वेव्ड फॉर हिज विजिट। अब किसी के विजिट की बात हो रही है और उनके विजिट पर ट्रैवल बैन लगा हुआ था, अब उसको हटा दिया गया है, गिव अप कर दिया गया है, रेलिंक्विश कर दिया गया है, फोरगो कर दिया गया है, ठीक है। सो वेव मतलब हटा देना या माफ कर देना। फ्लैंक का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय फ्लैंक? फ्लैंक का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। द साइड ऑफ अ प्लेस और बॉडी, द साइड ऑफ अ प्लेस और बॉडी, किसी जगह की जो साइड की प्लेसेस होते हैं, है ना, तो हम उसको फ्लैंक्स कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी के भी साइड्स को हम फ्लैंक्स कह सकते हैं, फ्लैंक्स, दीज आर द फ्लैंक्स, ठीक है। बॉर्डर या फिर साइड। एंटोनिम क्या होगा? सेंटर।
साइड की बात कर रहे हैं, सो एंटोनिम इसका हो जाएगा सेंटर या फिर कोर, है ना। जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको पता है, वर्क ऑन योर फ्लैंक्स, वर्क ऑन योर कोर, ठीक है। सो कोर मतलब सेंटर। इंडियाज वेस्टर्न फ्लैंक रिमेन्स वल्नरेबल। इंडिया का वेस्टर्न फ्लैंक यानी कि अरेबियन सी की तरफ जो हिस्सा है इंडिया का, जो इंडिया का साइड अरेबियन सी की ओर है, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, खतरे में होना, ठीक है। क्योंकि ओशन से बहुत लोग आ जाते हैं और वहाँ पे खतरा इम्पोज करते हैं। आपको पता है जो ताज अटैक हुआ था 2008 का ताज अटैक, वहाँ पे भी जो टेररिस्ट आए थे वो कैसे आए थे, वो पानी के रास्ते से आए थे, है ना। तो पानी के रास्ते इतना लंबा वो कोस्ट लाइन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंश्योर करना एक चैलेंज बना रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो वल्नरेबल बना हुआ है। रिमेन्स मतलब अभी भी वो वल्नरेबल है, कमज़ोर है, ठीक है। डिटीरियोरेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डिटीरियोरेशन? डिटीरियोरेट करना मतलब वर्सन होना और ख़राब सिचुएशन होना, वर्सनिंग कंडीशन, डिक्लाइन, बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेशन, बद से बदतर होना, डिक्लाइन करना, डिग्रेडेशन होना, राइट। एंटोनिम देखेंगे इम्प्रूवमेंट या फिर प्रोग्रेस। बेहतर होना, बद से बदतर होना, डिटीरियोरेट। बेहतर होना, अमेलियोरेट एक वर्ड है, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस। द डिटीरियोरेशन इन अफगान पाक टाइज इज नोटेबल, यानी अफगान पाक टाइज जो है, जो संबंध है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिटीरियोरेशन मतलब बद से बदतर सिचुएशन हो रहा है और ये नोटेबल है, मतलब सबको साफ दिखाई दे रहा है। एलाई, व्हाट डू वी मीन बाय एलाई? एलाई का मतलब होता है सपोर्टिव पार्टनर, आपका दोस्त, एलाई, ठीक है। अब एलाई से रिलेटेड आप वर्ड देखेंगे। एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, एले का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ये एक नाउन है बच्चों, ये एक वर्ब है, ठीक है। एलाई और एले, एलाई का मतलब होता है फ्रेंड, एले का मतलब होता है कम करना। ना फ्रेंड या फिर पार्टनर, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपोनेंट या फिर एनिमी। द तालिबान में बिकम अ रीजनल एलाई, कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो एक रीजनल दोस्त बन सकता है, रीजनल एलाई बन सकता है। प्रैग्मेटिक, आईसी एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो एलाई का मतलब होता है, सॉरी, प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल, जो भी लॉजिकल हो कोई चीज़ है ना, प्रैक्टिकल हो, जो संभव हो, जो किया जा सके, जिसमें कोई तर्क हो, उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आइडियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल। एंटोनिम हो जाएगा आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी है ना, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है करना, तो इसलिए इसका एंटोनिम बन जाएगा आइडियलिस्टिक या फिर इम्प्रैक्टिकल। कोई चीज़ जो हमें पता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी बात करो ना जो पॉसिबल हो, तो वो होगा प्रैग्मेटिक। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब ये बहुत आदर्शवादी बात है, ये रियल लाइफ में होना संभव नहीं है, ठीक है। तो वो आइडियलिस्टिक हो गया, और क्योंकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये प्रैग्मेटिक का एंटोनिम है। इंडिया इज टेकिंग अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके जो शासन करते हैं, है ना। तो इस डिप्लोमेसी में इंडिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहा है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ। इंडिया क्या करेगा वो पूरा का पूरा इंडिया का डिसीजन है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मतलब इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। हम क्या करेंगे, हम शासन कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं, तो ये है सॉवरेनिटी। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। सब्जुगेशन, सब्जुगेटेड रहना मतलब किसी के दबाव में रहना, किसी के प्रेशर में रहना, ठीक है। डिपेंड करते हैं हम किसी पर।
बोथ नेशंस अग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। दोनों नेशंस ने, दोनों राष्ट्रों ने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो यही है इस सेंटेंस का मतलब। बोथ नेशंस अग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है ना, अखंडता, है ना, होलनेस, अखंडता भी इसका मतलब है। और इंसान के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बोलूं माई इंटेग्रिटी, यू आर क्वेश्चनिंग माई इंटेग्रिटी, तो अब मेरी अखंडता मतलब मेरी तो टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम किसी कंट्री के टर्म्स में बात करते हैं तो वहां पे अखंडता बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान के लिए हम इंटेग्रिटी वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे मीनिंग आता है ऑनेस्टी, सच्चाई। मैंने कहा यू कैन नॉट क्वेश्चन माई इंटेग्रिटी, मतलब तुम मेरी ऑनेस्टी पे या ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। सो इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन। इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री इंटेग्रिटी का मतलब हो जाता है अखंडता, ठीक है। यूनिटी, ऑनेस्टी, देखिए यूनिटी और ऑनेस्टी दोनों मीनिंग आ रहा है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना अच्छे से। जितने बच्चों को क्लियरली इंटेग्रिटी में ये दोनों मीनिंग समझ आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, वो कमेंट करेंगे यस मैम, ठीक है। नाउ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकजुटता। हम लोगों की भी अगर हम बात करेंगे कि भारत एक अखंड देश है ना। सो अखंड है मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं बटे हुए हैं, यूनिटी है यहाँ पे लोगों में, राइट। ऑनेस्टी, जब हम किसी इंसान के कैरेक्टर या उसके बिहेवियर की बात करते हैं तब हम इंटेग्रिटी वर्ड यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस मीनिंग, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन एंड डिसऑनेस्टी। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या, टुकड़े टुकड़े, है ना। फ्रैगमेंटेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटरी, इलाका, है ना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वॉज एम्फसाइज्ड इन द स्टेटमेंट। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एम्फसाइज किया गया था इन द स्टेटमेंट, यानी कि हम जो टेरिटरी है उसको बांटने की बात नहीं करेंगे या उसको तोड़ने की बात नहीं करेंगे। और ये बात एम्फसाइज किया गया, फोकस किया गया, जोर दिया गया इन द स्टेटमेंट। अफर्म करना मतलब क्या है, फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, अफर्म करना मतलब डिक्लेयर करना, ठीक है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं या कह रहे हैं कोई चीज़ बहुत पॉजिटिवली कि हाँ ठीक है हम ये काम करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने अफर्म कर दिया उसको, ठीक है, कंफर्म कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, आपने ऐलान कर दिया है, ठीक है। डिनाई कर देना या रिजेक्ट कर देना इसका एंटोनिम हो जाएगा। द तालिबान अफर्म्ड दे वोंट अलाउ एंटी इंडिया एक्टिविटी। तालिबान ने अफर्म किया मतलब डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पॉजिटिवली बोला है कि भाई हम एंटी इंडिया एक्टिविटी अलाउ नहीं करेंगे, जो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सब्सटैंटिव, व्हाट डू वी मीन बाय सब्सटैंटिव, मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट। कोई चीज़ जो बहुत मीनिंगफुल हो, सब्सटेंस रखता हो, महत्व रखता हो, वजन रखता हो, हम कहते हैं ना वजनदार बात है ना। तो सब्सटैंटिव, मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट। एंटोनिम सॉरी इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, सिग्निफिकेंट या फिर मीनिंगफुल। एंटोनिम क्या होगा, सुपरफिशियल, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्व ना रखे, छोटी मोटी बात। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बात, ठीक है, जो हल्की बात हो, है ना। देखिए सॉरी, जो हल्की फुल्की चीज़ होती है वही सुपरफिशियल होती है, वही तैरती है, ऊपर ऊपर दिखाई देती है ना। तो वजनदार बात, इंपॉर्टेंट बात, मीनिंगफुल बात सब्सटैंटिव हो जाएगा, ठीक है। सुपरफिशियल या ट्रिवियल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज सब्सटैंटिव। द जॉइंट स्टेटमेंट वाज सब्सटैंटिव मतलब जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया उसमें काफ़ी मीनिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी वजनदार बात की गई है। ओवरशैडो, ओवरशैडो करना मतलब क्या, डोमिनेट करना, ठीक है, आउटशाइन करना नेगेटिवली। और ये आप किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं या किसी पर अपनी परछाई डाल रहे हैं और नेगेटिवली, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ओवरशैडो करना, ठीक है। एक्लिप्स करना, जैसे ग्रहण लग जाता है ना, तो ग्रहण हम नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को, है ना। तो कोई चीज़ अगर कम हो रही है तब हम कहते हैं कि यार इनके तो सक्सेस पर ग्रहण लग गया है ना, इनकी तरक्की पर ग्रहण लग गया है। सो ग्रहण लगना हम नेगेटिवली लेते हैं, मतलब किसी चीज़ की परछाई आ जाना, ठीक है।
सो डोमिनेट करना, एक्लिप्स या फिर डिमिनिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाईलाइट करना या फिर एनहांस करना, बेहतर करना। द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरशैडोड डिप्लोमेटिक गेन्स। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उस पर डिप्लोमेटिक गेन्स की परछाई आ गई है ना। सो द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरशैडोड डिप्लोमेटिक गेन्स, यानी कि जो भी अच्छी बातचीत हुई है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा डोमिनेशन रहा, मतलब कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक गेन्स, जो फायदे हैं, उस पर फोकस कम गया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा। दिस इज अ नाउन। स्ट्रॉन्ग एंगर और शॉक, स्ट्रॉन्ग एंगर और शॉक। फ्यूरी, इंडिग्नेशन। फ्यूरी तो हमें पता ही है, फ्यूरी मतलब गुस्सा, इंडिग्नेशन का भी मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? गुस्से का एंटोनिम होगा शांत रहो, काम, एक्सेप्टेंस। शांति तभी आ जाती है हमें, गुस्सा किसी पे तभी आता है जब हम सामने वाले की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वुमेन जर्नलिस्ट्स कॉज्ड पब्लिक आउटरीच। वुमेन जर्नलिस्ट्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा था और इससे जनता में आक्रोश है, आउटरीच है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अपीज। अपीज इज अ वर्ब। अपीज करना मतलब टू पैसिफाई, शांत करना, ठीक है। पैसिफाई बाय गिविंग इन, मतलब बात मान लेना और शांत हो जाना, शांत कर देना। पैसिफाई। प्लेकेट, एंटोनिम क्या होगा? भड़काना। प्रोवोक, कन्फ्रंट, सामना करना, भड़काना, ठीक है। हाउ फार विल इंडिया गो इन अपीजिंग द तालिबान। क्वेश्चन है कि आखिर तालिबान को खुश करने के लिए इंडिया कितना दूर तक जा सकता है ना। हाउ फार विल इंडिया गो इन अपीजिंग द तालिबान। Students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene पाठशाला। इस पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जहाँ पर 200+ आवर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। 200+ आवर्स का कंटेंट, जिसमें डेडिकेटेड वोकैबुलरी, ग्रामर के एक एक टॉपिक पर आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड प्रैक्टिस हमने किया है बहुत सारा, और उसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट के और पैराजम्बल्स के भी डेडिकेटेड सेशंस हैं, राइट। आप अपने एग्जाम के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ बैच ले सकते हैं। And if you want to improve your communication skills, the batch for you, the appropriate batch for you is the Spoken English Zoom Express batch, right? ठीक है। Culpability, ITY ending word है, so ITY ending word क्या होता है? Noun होता है। Culpability का मतलब क्या है? Responsibility, जिम्मेदारी, किसी गलत काम के लिए जिम्मेदारी, है ना। So responsibility for wrongdoing, blame या फिर guilt। Antonym क्या होगा? ब्लेम, यानी कि आप पर आरोप है, कुछ गलत काम करने का आरोप है, तो वो कल्पेबिलिटी है। गलत काम करने का आरोप का एंटोनिम क्या होगा? कि आप इनोसेंट हैं, आप बेकसूर हैं। द पुलिस मस्ट डिटरमिन द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। द पुलिस मस्ट डिटरमिन द कल्पेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड, मतलब पुलिस को पता लगाना पड़ेगा जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से किसकी किसकी गलती है, कौन कौन गलत है ना। इंटरवेंशन, अगेन TION एंडिंग वर्ड्स भी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। कोई भी परिणाम या रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए जब आप हस्तक्षेप करते हैं तो उसको इंटरवेंशन कहा जाता है। इन्वॉल्वमेंट टू इन्फ्लुएंस आउटकम, राइट। इंटरफियरेंस या फिर मीडिएशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा निग्लेक्ट या फिर इनएक्शन। जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि कोर्ट का हस्तक्षेप। जुडिशियल इंटरवेंशन ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ द केस, केस का कोर्स यानी केस की दिशा। ऑल्टर कर देना मतलब बदल देना। कोर्ट के हस्तक्षेप ने केस की दिशा बदल दी। द जुडिशियल इंटरवेंशन ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ द केस, ठीक है। द नेक्स्ट वन ऑस्टेंसिबली, LY एंडिंग वर्ड है तो ये एडवर्ब होता है। LY एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। अपेरेंटली बट परहैप्स नॉट एक्चुअली, इसका मतलब क्या है? जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से। सच क्या है पता नहीं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर आप कुछ बोलेंगे तो हम कहेंगे ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, सीमिंगली,
allegedly, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? क्लियरली, ट्रूली, जो सच्चाई है उसके हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो वो क्लियरली हो गया, ट्रूली हो गया। जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे तो वो ऑस्टेंसिबली हो गया, अपेरेंटली हो गया, सीमिंगली हो गया, allegedly हो गया। ही वॉज ऑस्टेंसिबली न्यूट्रल, मतलब देखने में तो वो न्यूट्रल लग रहा था लेकिन वो हकीकत में था नहीं। ही वॉज ऑस्टेंसिबली न्यूट्रल बट एक्टेड अदरवाइज, मतलब काम उसने न्यूट्रल होके नहीं किया लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि नहीं वो निष्पक्ष है, वो न्यूट्रल है। देन यू हैव प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ऑफिशियल प्रोसेस। अगर हम कहते हैं प्रोसीजरल डिले है ना, कोई काम होने में प्रोसीजरल डिले आया है, मतलब ऑफिशियल जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से डिले हुआ है। प्रोसीजरल मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉर्मल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल। द प्रोसीजरल फ्लॉज, फ्लॉज मतलब कमियां, जो प्रोसीजर की कमियां हैं उसकी वजह से ट्रायल जो है वो डिले हो गया, डिलेड द ट्रायल। रैशनेल, अब इस वर्ड को आप समझेंगे, ठीक है। रैशनेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ठीक है। एंड एक वर्ड और है रैशनल, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। दोनों का फर्क मैं आपको समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। रैशनल, लॉजिकल। रैशनल मतलब लॉजिक, लॉजिक और लॉजिकल में फ़र्क समझ आ रहा है कि नहीं? जब विशेषता बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं लॉजिकल, राइट। विशेषता बताने के लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं लॉजिकल। लेकिन जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं लॉजिक। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा काम बड़ा लॉजिकल है, तुम बड़े लॉजिकल काम करते हो, तुम्हारे हर काम में लॉजिक होता है। हम ये नहीं कहते तुम्हारे हर काम में लॉजिकल होता है, तुम्हारे हर काम में कोई ना कोई तर्क होता है। तर्क और तार्किक समझते हैं आप, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से है रैशनल और रैशनल और रैशनल, रैशनल और रैशनल। जहाँ पे भी नाउन यूज़ करने की ज़रूरत होगी, तर्क इस शब्द का प्रयोग करना है, तब हम कहेंगे रैशनल। जहाँ पे तार्किक कहना है, जहाँ पे लॉजिकल कहना है ना, तो वहाँ पे हम कहेंगे रैशनल या फिर लॉजिकल, राइट। जितने बच्चों को रैशनल और रैशनल में फ़र्क समझ आ गया है वो कमेंट करके यस मैम मुझे बताएंगे, ठीक है। नाउ मीनिंग देखिए, रीज़न, लॉजिक बिहाइंड अ डिसीजन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कोई रीजनिंग या फिर जस्टिफिकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इरैशनैलिटी या फिर इलॉजिक। द कोर्ट्स रैशनल वॉज क्वेश्चनड। कोर्ट का जो तर्क था, कोर्ट का जो लॉजिक था कोर्ट का, है ना, तो उस पर सवाल उठाया गया इन द एडिटोरियल। एडिटोरियल में सवाल उठाया गया। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? AT एंडिंग वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक है। एक्सोनरेट ATE एंडिंग वर्ड वर्ब होता है। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, है ना, आरोप मुक्त करना, क्लियर ऑफ ब्लेम, क्लियर ऑफ ब्लेम, अक्विट करना, अब्सॉल्व करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपके एग्जाम में कई बार ये तीनों वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं, एक्सोनरेट, अक्विट, अब्सॉल्व। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लेम या फिर अक्यूज। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्लेम या फिर अक्यूज। द स्टेटमेंट सीम्ड टू एक्सोनरेट की ऑफिशियल्स। जो स्टेटमेंट था उससे लग रहा था कि वो की ऑफिशियल्स को बाइज्जत बरी कर रहा है, आरोप मुक्त कर रहा है। द स्टेटमेंट seemed to exonerate key officials. The next one is prejudice. Prejudice is a noun. पूर्व मनोधारणा, आपके मन में पहले से ही कुछ बैठा हुआ है किसी चीज़ के लिए, अच्छा है बुरा है आप नहीं देख रहे हैं, आपने पहले ही मान लिया है कि वो बुरा है। इस पूर्व मनोधारणा को हम कहते हैं prejudice. Cause harm through bias, पक्षपात है ना, bias है। So bias या फिर influence. एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब आप bias नहीं रख रहे हैं या पक्षपात नहीं रख रहे हैं तो आप फेयर हैं, आप इम्पार्शियल हैं। रिलीजिंग फुटेज शुडेंट प्रेजुडिस द इंक्वायरी, कह रहे हैं कि फुटेज आने से इंक्वायरी जो चल रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। फ्लिमजी का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। फ्लिमजी का मतलब होता है कोई चीज़ जो कमज़ोर हो, जो कन्विंसिंग ना हो। आपको कोई बात कहे और आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है तो उसकी बात मजबूत है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है आपको उसकी बात में विश्वास नहीं आ रहा है, बे यार ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, सो दैट्स फ्लिमजी।
ठीक है, दैट्स फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट। फ्लिम्जी मतलब आप कन्विंस नहीं हुए, कमज़ोर कोई बात हो, है ना। सो फ्रेजाइल और वीक, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड, ठीक है। द ग्राउंड्स फॉर CBI ट्रांसफ़र वर कंसिडर्ड फ्लिम्जी। जो CBI ट्रांसफ़र के लिए जो ग्राउंड्स बताए जा रहे थे, है ना, कि इन ग्राउंड्स पर CBI ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, वो फ्लिम्जी थे, यानी कि वो मजबूत ग्राउंड्स नहीं थे। आयरॉनिकली सॉरी, व्हाट डू वी मीन बाय आयरॉनिकली? इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। आयरॉनिक मतलब कॉन्ट्रडिक्ट, कोई चीज़ जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, इन एन अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्रडिक्टरी वे। पैराडॉक्स मतलब क्या? एकदम बिल्कुल विपरीत। आयरॉनिकली मतलब बिल्कुल विपरीत तरीके से। पैराडॉक्स मतलब बिल्कुल विपरीत। एंटोनिम क्या? मतलब हमने जो बिल्कुल नहीं सोचा था वो हो रहा है, तो आप कहेंगे यार ये तो आयरॉनिकल है, ये तो पैराडॉक्सिकल है, ठीक है। अब जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हुआ है तो ये होगा ही, तो वो एक्सपेक्टेडली हो गया, नेचुरली हो गया, एक्सपेक्टेडली हो गया, नेचुरली हो गया। आयरॉनिकली द साइटेड केस वीकेंड द कोर्ट्स स्टांस, है ना। आयरॉनिकली जो केस साइट किया गया था, साइट करना मतलब जिक्र करना, मेंशन करना, जो केस साइट किया गया था उस केस से जो कोर्ट का स्टैंस है, कोर्ट का जो स्टैंड है, जो ओपिनियन कोर्ट दे रहा था वो और कमज़ोर हो गया। अब हम अगर कोई केस बता रहे हैं तो उससे हमारा जो स्टैंड है, हमारा जो ओपिनियन है वो और मजबूत होना चाहिए। हम इसीलिए किसी और चीज़ का मेंशन करेंगे, लेकिन किसी और चीज़ का मेंशन करके हमारी बात अगर और कमज़ोर हो गई तो ये आयरॉनिकल हुआ, है ना। ये हम जो सोच रहे थे उसका बिल्कुल विपरीत हुआ, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है आयरॉनिकली। आई होप आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और यूज़ अच्छे से समझ आ रहा है बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट करके यस मैम कमेंट करके बता देंगे। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना मतलब कोई चीज़ अगेन कमज़ोर कर देना, ठीक है। वीकनिंग अथॉरिटी और वैलिडिटी। एंटोनिम्स देखिए, साबोटाज, वीकन, साबोटाज मतलब ख़राब करना, डैमेज कर देना, कमज़ोर कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट करना। जब आप सपोर्ट करते हो, सहारा देते हो तो उससे चीज़ों में और ताकत आती है। सच मूव्स रिस्क अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे जुडिशरी पर विश्वास और कमज़ोर हो सकता है ना। क्या कहा गया है? सच मूव्स रिस्क, मतलब ऐसे जो कदम उठाए जाते हैं, ऐसे कुछ कदमों में रिस्क होता है जिससे कमज़ोर हो जाएगा कोर्ट में लोगों का विश्वास। ट्रस्ट इन द जुडिशरी अंडरमाइन हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, ठीक। अगेन TION एंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप। क्लेम विदाउट प्रूफ, है ना। एलिगेशन, अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो एलिगेशन का टेक्निकल मीनिंग क्या है कि आपने उस पर आरोप लगाया है, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। एक्यूजेशन है, ये सिर्फ आरोप है, क्लेम है, दावा है। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम होगा फैक्ट और प्रूफ। ही डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस, उसने नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के जो आरोप लगे थे उसको मना किया। ही डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस। डिटर इज अ वर्ब। डिटर का मतलब होता है डरा के रोक देना। डिटर का मतलब होता है डरा के रोक देना। समथिंग दैट डिस्करेजेस एक्शन, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आप डर के रुक जाते हैं तो आप डिटर हो गए हैं। ऑब्स्टिकल है वो हिंड्रेंस है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंसेंटिव। इंसेंटिव हम सबको पता है, इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड या फिर एनकरेजमेंट। हम किसी को कोई काम अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं, हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, हम उसको एनकरेजमेंट देते हैं ताकि उस काम को और बढ़ावा मिले। लेकिन अगर किसी काम को रोकना है तो हम चार्ज लगाते हैं, फाइन लगाते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं। ये सब डिटर करने के लिए, डरा के रोकने के लिए है, ठीक। चलिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सर्व्स एज अ डेटरेंट टू केओस। अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा जाए तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो केओस से बचने के लिए, केओस को रोकने में कामयाब होगा। द फर्स्ट वर्ड इज इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर, ठीक है, ये एक नाउन है।
ठीक है, ये एक नाउन है। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना घुसपैठिया, है ना। सो वन हु एंटर्स सीक्रेटली, इलीगली या सीक्रेटली जो किसी देश में घुसता है, हम उसे इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। इंट्रूडर है वो, इन्वेडर है, ठीक है। इंट्रूडर और इन्वेडर कौन है, जो इलीगली या चुपके से आते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छे से इन्फॉर्म करके बता के आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम इनवाइटी। रिमेंबर इट्स डबल ई, सिंगल ई के साथ में ये एक वर्ब है, डबल ई के साथ में ये एक नाउन बन गया है, इनवाइट, इनवाइटी। इनवाइट मतलब आमंत्रण देना, इनवाइटी मतलब आमंत्रित लोग, ठीक है। गेस्ट, इनवाइटी, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। द लॉ मस्ट डिस्टिंग्विश अ रिफ्यूजी फ्रॉम एन इन्फिल्ट्रेटर। कह रहे हैं कि कानून को रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर के बीच में फर्क रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन, यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और जजमेंट, ठीक है। कि एक तरह से कोई मापदंड जैसा हम कहते हैं, है ना, बेंचमार्क, कोई स्टैंडर्ड, कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम मेजर करेंगे कोई चीज़ या जज करेंगे कोई चीज़, है ना। गेस और आर्बिट्ररी, अगर आप किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या होगा, अंदाज़ा लगाना, लगभग। एक एक्यूरेट हो गया, एक लगभग हो गया, है ना। सो गेस या फिर आर्बिट्ररी। डिफरेंट यार्डस्टिक्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट रेफ्यूजी ग्रुप्स, है ना। तो अलग अलग रेफ्यूजी ग्रुप्स के लिए अलग अलग यार्डस्टिक यानी कि मेजर करने का या जज करने का पैमाना रखा गया, ठीक। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। IVE एंडिंग वर्ड है तो हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सब कुछ मिला जुला के, है ना। कंप्लीट एंड ऑल इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, फुल, कंप्लीट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, पार्शियल या फिर लिमिटेड। नाउ सेंटेंस, इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ। इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ की कमी है। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव अगेन। आर्बिट्ररी का मतलब है कोई चीज जो एक सेट पैटर्न फॉलो ना करे, बेस्ड ऑन पर्सनल विम्स नॉट रीजन, है ना। सब अपनी अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कोई स्टैंडर्ड रीजन के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, लॉजिक के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, तो चीज़ें कैसी है, आर्बिट्ररी है, ठीक है। रैंडम और कैप्रिशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। अपने मनमर्जी के हिसाब से चलना, ठीक है। कैप्रिशियस एंटोनिम क्या है, रैशनल या फिर लॉजिकल। आर्बिट्ररी पॉलिसीज कैन हार्म इनोसेंट रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजी वो है जो आश्रय लेने आए हैं, है ना, जो किसी न किसी या तो प्रॉब्लम से या खतरे से लड़कर आश्रय लेने आए हैं। और अगर हम कोई ढंग की पॉलिसी नहीं रखेंगे तो उससे जो इनोसेंट रेफ्यूजीज होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सबस्यूम्ड का मतलब क्या है, सबस्यूम्ड मतलब इंक्लूड करना, अब्जॉर्ब कर लेना, अपने में ही मिला लेना, ठीक है। इंक्लूड और अब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग लार्जर, है ना। जैसे हम कहते हैं कि जो नदी है वो समंदर में जाके मिल जाती है, तो नदी समंदर में सबस्यूम हो जाती है, ठीक है। सो कोई बड़ी चीज में जाके मिल जाना, इंक्लूड हो जाना, ठीक है। इंक्लूड हो जाना, मर्ज हो जाना। एंटोनिम हो जाएगा अलग होना, सेपरेटेड। द न्यू लॉ सबस्यूम्ड ओल्डर इमिग्रेशन एक्ट्स। जो पुराने इमिग्रेशन एक्ट्स है उनको जो नया कानून बना है उसने सबस्यूम कर लिया है, मतलब अपने में ही मिला लिया है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल, बहुत ही सोचा समझा, ठीक है। डिस्क्रीट, कॉशियस, सतर्कता पूर्वक सोचा समझा डिस्क्रीट होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेकलेस, लापरवाही भरा। इनडिस्क्रीट, डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजी, यानी कि बहुत ही सोच समझ के रेफ्यूजी को हैंडल करना। रेफ्यूजी इश्यूज इज इंपॉर्टेंट। रेफ्यूजी इश्यूज को बहुत ही सोच समझ के सतर्कता पूर्वक हैंडल करना जरूरी है। डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ रेफ्यूजी इश्यूज इज इंपॉर्टेंट।